ये मेरे को एंटी शोले लगता है। ठाकुर हायर करता है गुंडों को टू किल हिज एनिमीज। यहाँ पे भी ठाकुर कन्विंस करता है। ठाकुर के हाथ नहीं थे, यहाँ पे इसके आंख नहीं है। Sunil Shetty is fighting with his hand. Like वो punch मारते हैं घूम घूम के. And with Akshay Kumar, it's always the kicks. गोविंदा का एग्जिट हुआ है एंड अक्षय कुमार केम इनटू पिक्चर एंड ही रूल्ड। जो गरम मसाला जो दीवाने हुए पागल और आप अगर दीवाना होगा, कॉमिक लेवल पे मैं कॉमिक लेवल कोई टच ही नहीं कर सकता। वो फिल्म याद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। मैं हूं निनाद फ्रॉम माय सिनेमा स्टोरी और हमारे साथ है एज यूजुअल नीलम एंड अरब। और आज हम डिस्कस करेंगे वो फिल्म जो है बड़ी मस्त मस्त, जिसमें हीरो का है डबल डोज तो विलन का है ट्रिपल डोज, और बस एक हीरोइन है जो काफ़ी है उड़ाने आपके होश। सो लेट्स Mm. डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल एंटरटेनर्स ऑफ द 90s, मोहरा। Hello, friends. हाँ, So, Mohra, a film that was conceptualized in a gym. Shabir Boxwala, who is a friend of Gulshan Rai and Rajiv Rai, he thought कि चलो I'm seeing Sunil Shetty in a gym, तो मुझे एक आइडिया है और इससे एक मूवी बन सकती है. So, directed by Rajiv Rai, he's also edited the movie and it's his story. A film that released on 1st of July 1994. A duper blockbuster, of course, as we all know, in the cinemas and on the TV as well, over a million years. And it went on to become the second highest grossing Indian film, only after we all know Hum Aapke Hain Kaun. And hardcore Bollywood commercial action packed thriller, and a complete film in all sense, I would say. And because you have Akshay Kumar, you have Sunil Shetty, you have Ravina Tandon, and a very, very strong villain in the Roop of Jindal Sahab. Nasiruddin Shah makes a comeback in our video after Sarfarosh. So let's get started, yeah. And I'm sure I would love to discuss as much as you guys would love to watch this one. So hit the like button if you're already seeing our videos and if you like Mohra. So let's get started on our discussion. Yes, why Mohra, guys? मोहरा जब रिलीज हुई थी तो वी वेंट सो एक्साइटेड क्योंकि अक्षय कुमार की ये टेक्निकली पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी। खिलाड़ी वाज अ हिट, बट उसके बाद ही हैज डन सो बैक टू बैक मूवीज आ रहे थे। I think 94 was a game changer for Akshay Kumar for making A Dil Lagi, My Khiladi To Anadi, and Mohra, three successful movies. And just look at Akshay Kumar doing a YRF movie, A Dil Lagi, or Mohra, Rajiv Rai ki. Rajiv Rai is known to make movies with stellar star cast like Sunny Deol. Previous उनका वर्क देख लिया आप, त्रिदेव विश्वात्मा। तो इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग थी कि राजीव राय की मूवी में इतने बड़े कमर्शियल मूवी में काम करना। तो जब आई थी तो इतना एक्साइटेडमेंट नहीं था कि आई रिमेम्बर वाचिंग इट वेरी लेट, बट आई न्यू दिस मूवी बिकॉज ऑफ सॉन्ग्स। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त वाज वेरी कैची नंबर। वो स्कूल में जो परफॉर्मेंस होते थे, वी यूज्ड टू पिक अप, वो उतना ही है मेमोरी। और जहाँ पे भी ये कहीं फेस्टिवल हो रहा है तो ये गाने बजते रहते हैं ना, नागजरे की धार, ये सब ये गाने सुने हुए थे, टिप टिप बरसा पानी। तो ये मेरी मेमोरी इस मूवी को लेके सिर्फ सॉन्ग्स को है। देन फिर कहीं वीएचएस पे देखी थी एंड देन जब देखा तो लगा कि हाँ यार मूवी में दम है। व्हेन द मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तो ऐसा नहीं कि जब रिलीज हुई थी तब देखी थी, बट देयर सो मेनी थिंग्स we can talk about it, right from the star cast to the way the entire the screenplay story was written, which was something very unique kind of. So we'll discuss about it, but हाँ ये मेरी मेमोरी रही है मोहरा देख। तो मैंने तो मोस्टली जी सिनेमा या सोनी मैक्स पे देखी थी ये मूवी, क्योंकि इतने बार लगती थी। आई थिंक जी सिनेमा पे जब भी शाम को खाना खा रहे हो या फिर टीवी लगा दिया तो मोहरा आती थी। सो ओवर द इयर्स वो पता चला कि मतलब उस टाइम का टेम्पलेट भी एक ही टाइप का होता था। अक्षय कुमार यूज टू बी पुलिस ऑफिसर मोस्टली, एंड सुनील शेट्टी बनियान पहन के गुंडों को मार रहा है। मतलब ऐसे बहुत फिल्म्स में होता है, वक्त हमारा है या गोपी किशन हो। तो वो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, मैं खिलाड़ी तो नाड़ी में भी अक्षय कुमार वाज लाइक वन कैरेक्टर एंड सैफ लाइक अली खान इज थोड़ा फन लविंग कैरेक्टर। तो ऐसा था। एंड ऑफ कोर्स जिंदाल साहब का जो मेमोरी है, सो ये मूवी उनकी वजह से मुझे याद आती है, बिकॉज जिंदाल साहब एंड हिज चश्मा,
जो विजयपथ में अजय देवगन का चश्मा मेमोरेबल था, तो इस मूवी में जिंदाल साहब का चश्मा है। बस ड्यू टू द विलन आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई दिस मूवी। एंड ऑफ कोर्स सॉन्ग्स एग्जैक्टली। तो हिट थे ही, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, फिर टिप टिप बरसा पानी, ये दोनों सॉन्ग्स तो बहुत ही पॉपुलर थे। सो या मतलब मोस्टली अराउंड म्यूजिक एंड जिंदाल साहब ये मूवी मुझे याद रहती है। And also Akshay Kumar and Sunil Shetty, kind of the new gen actors in the early 90s. So same memories, loving the songs, watching it over and over again on Z Cinema. जैसे आपने बोला बस्ता छोड़ के, like whenever I'm coming from school back छोड़ के, it's like whenever you're starting the TV, it's always Mohra for me. तो कितनी बार, I think 1 करोड़ बार तो मैंने देखी होगी ये movie. So yeah, I mean lovely लेकिन memories. 90s जी सिनेमा Yeah. सेट मैक्स 95 96 में तो इतना नहीं थे, उतना ज्यादा नहीं थे। बट मेरा मेमोरी है टू वाचिंग इट ऑन VHS, VHS ही। Yes. हाँ हाँ, बट अर्ली 90s में जब वो मल्टीपल चैनल्स आए ना, कि जी सिनेमा आया, फिर स्टार मूवीज, फिर सेट मैक्स, तब सीवीओ भी जाके आता था एक, ये मूवी पिक। हाँ, सीवीओ चैनल आता था, उस पे भी मूवीज आती थी। करेक्ट करेक्ट, ATN करके भी एक चैनल आता था जहाँ पे हाँ बहुत सारे मूवीज के चैनल्स थे, तो आई रिमेंबर वाचिंग इट देयर। बट मेरा ये था कि सी यहाँ पे ना, व्हेनेवर द मूवी इज प्लेइंग इज यू आर सपोज्ड टू वॉच, एंड वी बीइंग सो यू नो ऑक्यूपाइड विद स्टडीज एंड ऑल दैट, तो होता नहीं था कि कब मूवी आ रही कब देखेंगे। तो हमारा ये था कि VHS पे देखना है, एंड वॉचिंग अ मूवी ऑन VHS ऑन वीकेंड्स वाज अ रिचुअल फॉर अस। तो माय मेमोरी इज लाइक दैट, कि VHS पे देखने का, until सीरीज का जमाना है, then pen Yeah. drives, then torrent, अब तो पूरा OTT पे है। Things have changed. I'm really proud to be a part of the generation VHS से लेके ओटीटी। Yeah, true that. And वो मोहरा जो रेड कलर में लिखा है उनके फॉन्ट में, वो कैसेट में भी वही उसी टाइप पे लिखा आता था। तो इट्स हाँ सो That's it. मच देयर, जैसे वो मोहरा लिखा हुआ है, इट्स वेरी मच देयर इन माय मेमोरी. Songs, as we discussed, and I'm not going into the star cast of this movie, वरना इधर ही रात हो जाएगी. So there are so many villains, and every person in there, we know them, right, by their names, and Chote Gunde, Bade Gunde, and there is Tyson and Gibran and Marcos और पता नहीं कौन कौन, Irfan, Tej Sapru, and so There is an there's effort so many gone. of them. There's an effort Sorry. gone in writing those names also, ना, कि जिब्रान का Yes. भाई इरफान रहेगा, तो there's an effort gone. ऐसे नहीं Yeah. रैंडम उठा के नाम दे दिया कि नहीं ये नाम है, नहीं, अगर जिब्रान है तो उसका छोटा भाई वो मैच होना चाहिए, वो इरफान ही रहेगा। तो या Yeah. प्लीज कंटिन्यू। Yeah, the police inspector जो है काशीनाथ साहू and Kranti Kumar and Kamdev Singh. So there is like KKK. So I don't know, it's just absurd observation of mine, but everybody, and there are so many characters. And आजकल की movies में क्या होता है कि there is like a intro to them, to their characters. पहले के टाइम पे एंट्रीज होती थी, like अक्षय कुमार इज एंटरिंग, छत से कूद रहे हैं, and Sunil Shetty is entering in his Hanuman avatar again. So his लक्ष्मण। built up body, exactly. तो जैसे उनका इंट्रो होता है, like Ravina is a journalist. She comes to see to make the jail का दौरा and all of that. And गुंडे लोग जो वहाँ पे होते हैं, they try to kidnap her and molest her. तो जहाँ पे जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, and there's sunlight falling on Sunil Shetty's face, who is Vishal in the film. And the villain का dialogue comes कि लक्ष्मण ने भी रेखा खींची थी सीता को बचाने के लिए, लेकिन रावण को रोक नहीं पाया था. And then he doesn't say a single dialogue, but like चलो मारो इसको, अपना वही काम है, अपन वही करने आए हैं, धो डालो. And वही टक्कर हो रही है दोनों की, मार रहे हैं. And Sunil Shetty has always been the kind of Ajay Devgan version, in the sense of not talking much on the screen, but उनके हाथ हिलते हैं, and जब भी वो dialogues बोलते हैं तो it's obviously it is there to make an impact. I think वो drug का जो theme है, they have carried on throughout the film. ऐसा नहीं है कि climax में जाके कि अच्छा हमको drugs क्या करना है, साम्राज्य को तोड़ना है and all of that. So it's not like that. Starting के scene से they have made an impact कि how it's affecting the common people also. And of course, even though it's a commercial blockbuster mainstream movie, they've tried to kind of give a message by the end of it all. Exactly.
तो मोस्ट ऑफ मूवीज में क्या होता है, ड्रग्स को लेके इन एंड अराउंड एक्शन होता है, बट इज समवेयर इन द मूवी यहाँ करेक्ट. पे मैसेज भी दिया गया था कि ड्रग्स का इम्पैक्ट कितना है, एंड ड्रग्स लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ऑल दैट, वो जो दिखाया था ना, तो मैसेजेस. I think talking about Rajiv Rai, he was coming back from an average like Vishwatma. Vishwatma, I think he was very much banking on Tridev's success. Tridev was such a blockbuster. So I think वो ही trio को लेके Jackie Shroff was replaced by Chunky Pandey in that movie Vishwatma, and he took Tridev to Okay. international level. कीनिया में जाके शॉट किया था. He ended up spending a lot of money on Vishwatma, but that was an average flick. तो उसके बाद कहीं तो आई वाज रीडिंग कि ये जब मूवी उन्होंने बना रहा था, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सनी देओल या बिग बिग स्टार कास्ट ऑन बोर्ड, उनको लगा कि नहीं, ये न्यू कमर्स को लेके मूवी बनाते हैं. आई थिंक दिस मूवी वाज रिलीज समवेयर क्लोज टू 1940 लव स्टोरी, एंड इट डिड वंडर्स. मूवी आई, सबको पसंद आ गई, द सॉन्ग्स वर कैची, एंड 2 वीक्स लेटर 1942 लव स्टोरी वाज रिलीजिंग. तो अनिल कपूर Mm-hmm. थोड़ा नाराज हो गए थे कि यार ये क्या हो Yeah. गया. बट because 1942 love story, when he was the entire trio, Jackie Shroff, Anil Kapoor, and Vinod Chopra was coming back from Parinda's success. तो उनको भी कहीं लगा था कि नहीं, ये मूवी थोड़ी वो होता है ना कि थोड़ा, तो वो लगा कि था. नए बट स्टार्स कहाँ से आ गए. ही हाँ तो ऑल्सो मेड अ कमेंट कि भाई ये नए लोग मतलब 50% एक्टिंग करने वाले लोग क्यों ले रहे हो. वी आर स्टिल देयर हाँ. अराउंड राकेश श्रॉफ एंड अनिल कपूर. सो आई गेस तो सबका जमाना होता है एंड इट्स नॉट लाइक कि अनिल हाँ. कपूर डिडंट रूल आफ्टर दैट एज वेल. ही वाज आल्सो वेरी कंसिस्टेंट इन द लेट He was very 80s much एंड consistent. थ्रू आउट द हाँ 90s. हाँ. दैट्स द बेस्ट पार्ट ना, उनको टाइप कास्ट नहीं किया गया है. अनलाइक सनी देओल का अगर फिल्मोग्राफी ले लो, तो इवन ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल एक्टर फ्रॉम 80s, बट उनका वो हो गया था कि वो पेट्रियाटिक मूवीज बनाते ही चले गए. ऐसा नहीं कि कुछ अलग हटके डिफरेंट ही ट्राई. समथिंग टू विद संजय दत्त आल्सो. संजय दत्त वाज टाइप कास्ट इनटू गैंगस्टर मूवीज, वही करते करते चले गए. एंड चार चार ही प्रोमिनेंट स्टार्स जो 80s में लॉन्च हुए थे, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त एंड अनिल कपूर. So Correct. Jackie Shroff was always a second lead, but Anil Kapoor has tried everything: be comedy, action, love story, सब try कर लिया उन्होंने. Yeah. So coming back to this Mohra ना, तो Rajiv Rai took a big risk by casting Sunil Shetty and Akshay Kumar. Akshay Kumar का winning streak इतना नहीं था. If you see, खिलाड़ी was the only hit. उसके बाद उन्होंने back to back flops दिए थे. वक्त हमारा है was an average, but फिर भी ये उन्होंने लिया. I think उनका मेन यहाँ पे समवेयर आई फील, ये मूवी आई थिंक आई हैव ऑलरेडी वॉइस्ड आउट, ये मेरे को एंटी शोले लगता है. ठीक है, शोले में क्या होता है, ठाकुर हायर करता है गुंडों को टू किल हिज एनिमीज. यहाँ पे भी ठाकुर कन्विंस करता है. ठाकुर के हाथ नहीं थे यहाँ पे, इसके आंख नहीं है. तो ये करता है कि देखो मेरे पर कितना जुल्म हुआ है, और मैंने तुम्हें जेल से निकाला है, बट दिस इज द मिशन आई वांट टू गो ऑन. समहाउ द वे ही कन्विंस to go back and kill the entire gang of Gulshan Grover and Raza Murad. फिर इंटरवल में जो ब्लॉक होता है, दैट इज नेक्स्ट लेवल. आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, आई वाजंट रेडी, क्योंकि वो भी एक जबरदस्त स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक था राजीव राय का. क्योंकि त्रिदेव में अमरीश पुरी वाज अ विलन, विश्वात्मा में अमरीश पुरी वाज अ विलन, बट ये मूवी हम देख रहे हैं तो रजा मुराद भी विलन है, ये भी विलन है. एंड बाय टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स ना सारे विलन मर जाते हैं. Yeah. एंड द एंटायर सीक्वेंस जहाँ पे वो वॉर होता है ना, सिर्फ वो एक गोली मार के छोड़ देता है, एंड दे कीप फाइटिंग. दैट वाज सुपर. दैट वाज. मतलब क्या हो अभी रहा है वो ये पता ही नहीं चल रहा. Yeah, पता like नहीं चल कौन रहा है किसको मार रहा वो है. किसको मार रहा है. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी सारे विलन्स तो मर गए, अभी क्या होने वाला है, सारे विलन्स तो मर गए अभी. एंड जो इंटरवल में वो ब्लॉक आता है, व्हेन वी गेट टू नो कि दिस इज द गाय इज नसरुद्दीन शाह इज Jindal is विलन. can see. तो आज के डेट में हम जो इंटरवल ब्लॉक्स बात करते हैं, उस जमाने का ये इंटरवल ब्लॉक्स था जो नेक्स्ट लेवल था. इंटरवल ब्लॉक वेयर यू कम आउट ऑफ द थिएटर एंड डिस्कस कि यार ये क्या हो गया, लाइक हाउ इट हैपेंड विद धूम 3. नो वन वाज एक्सपेक्टिंग. हम सारे एक फ्लो में देख रहे हैं कि मूवी चल रही है, चोरी हो रही है, वो पकड़ रहा है, चेज हो रहा है. एंड द मोमेंट द कैमरा टर्न, एंड I think the entire credit goes to the screenplay, the way the message is conveyed, the entire sequence is shot. आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दोनों का जो जोड़ी है, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ, जो हमने कर्मा में भी Yes. डिस्कस किया था, टू हीरो. Exactly. तो सिमिलरली आई थिंक 90s से इनकी जोड़ी जो हिट हुई थी, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी, सो मेनी मूवीज, चाहे वो एक्शन हो या कॉमेडी.
Like I love them in action as much as I love them in comedies. Comedy, Because वक्त correct. हमारा है, I think was the first one. Then मोहरा, then कितनी सारी फिल्म्स थी, एंड देन कॉमेडी में वो आया हेरा फेरी, दे दनादन, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना। आवारा दोनों पागल जॉनरस दीवाना, में दीवाने हुए इनकी जोड़ी पागल। एकदम बढ़िया थी। हाँ, दीवाने आई हुए थिंक एक पागल। सपूत नाम के भी आई थी ना मूवी, सपूत में भी सब pretty much same है, he is playing a Yes, cop. yes. Yeah, yeah. अक्षय कुमार is playing a cop and this guy is a don. कादर खान के दोनों हाँ, बच्चे कुछ होते हैं, वो लाइक दीवार के टाइप है ना थोड़ा। हाँ। kind of a एक दीवार, इंस्पेक्टर, एक एक डॉन काइंड इंस्पेक्टर है, ऑफ अ एक है, थिंग। हाँ। अक्षय कुमार एज इंस्पेक्टर इन 90s, उसका एक अलग या अलग एक फिल्मोग्राफी होना चाहिए। नो So many नॉनसेंस। movies ना, he played a cop in My खिलाड़ी तो अनाड़ी, हम्म सबसे बड़ा खिलाड़ी, he was a cop. और वो हाँ, भी सीरियस so many वाला होता है, बहुत movies, सारे। मतलब उसके सामने serious वाला। कोई एक टाइम पास कर रहा है या फिर कोई एक इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, बट ये ऐसा सीरियस सिंसियर कॉप है जिसको हीरोइन आती है मिलने पुलिस स्टेशन, हीरोइन भी वो करके चली जाती है, बट ये सख्त लौंडा है। जनरली जब दो हीरोज की फिल्म होती है, इट्स देम टुगेदर वर्किंग टू किल द विलन, एंड हियर इट्स लाइक quite fresh to see कि Akshay Kumar is versus Sunil Shetty. Sunil Shetty is Vishal and Akshay Kumar is Amar Saxena. तो अमर सक्सेना वर्सेस विशाल अग्निहोत्री, वो दो नाम भी मेरे लाइक जनरली डोंट रिमेम्बर द कैरेक्टर नेम्स, बट यहाँ पे इतनी बार मूवी देखी है, रोमा जिंदाल एंड टाइसन जिब्रान, सबके पूरी कास्ट के याद हो गए नाम, एंड दैट्स व्हाई दैट सीन, इट्स अ कैट एंड माउस चेज बिटवीन बोथ दीज लीड्स। ये इंस्पेक्टर होते हैं, सुनील शेट्टी इज ऑन अ किलिंग स्प्री, एक के बाद एक जो क्रॉस मारते हैं, एक बुक होता है, दोनों सेम पर्सन को चेस कर रहे हैं मारने के लिए, विच इज द कोइंसिडेंस ऑफ दैट इज शोइंग कि अच्छा ये इसको पकड़ने जा रहा है बट यहाँ पे ये इसको मारने वाला है। तो wherever this guy is going, Akshay Kumar is going to catch that person, that villain, Gunda. और वहाँ पे मौजूद विशाल इज ऑलवेज देयर अराउंड द क्राइम सीन, एंड मोरा, आई थिंक द टाइटल इज जस्टिफाइड कि भाई ओके, सुनील शेट्टी रियलाइजेस टुवर्ड्स द इंटरवल कि भाई ये लोग तो सब मिले हुए हैं एंड आई एम द मोरा। उसको लगता है कि वो सोसाइटी के लिए काम करना चाह रहे हैं, एंड वो कैसे उसको फंसा देता है जिंदाल कि अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ था, तो यू किल ऑल ऑफ देम। तो वो बोलता है कि अरे यार मैंने तो खून किया था बिकॉज माई वाइफ का बदला लेने के लिए, नॉट बिकॉज कि मुझे समाज को साफ करना था, एंड दिस इज नॉट माई ड्यूटी। तो मैं निकला भी हूँ, तो इट्स लाइक इट्स ऑन यू इफ यू एक्सपेक्ट मी टू डू दिस वन, ये तो आपकी गलती है, आपको मुझसे पहले पूछना चाहिए था कि डू आई वांट टू डू दिस। जब दिस गाय इज ट्राइंग टू कन्विंस सुनील शेट्टी कि तुम मेरा ये मिशन पे जाओ, वो जो बैकग्राउंड में वो आता है, वो जबरदस्त चीज क्या था, बीजीएम बहुत हैवी लगा, बहुत सालों के बाद पता चला था कि ये तो टर्मिनेटर से लिफ्ट किया है, बट उस टाइम पे मुझे लगता था ये कैसे बैकग्राउंड स्कोर कर लिया उन्होंने, देन देखा, देन व्हेन आई गो बैक टू वॉच दिस ओल्ड मूवीज ना, कहाँ कहाँ से उठाया है। अदर डे आई वाज वाचिंग दिस काला बाजार, वहां पे उन्होंने इंडियाना जोन्स का म्यूजिक डाल दिया था, लाइक इंडियाना जोन्स का म्यूजिक वहां पे, तो ठीक है। आई थिंक इंडियाना जोन्स एंड टर्मिनेटर, इन दोनों का म्यूजिक काफी सारे 90s के मूवीज में यूज हुआ है। गॉडफादर गॉडफादर का भी वो ट्यून गॉडफादर, गॉडफादर। गॉडफादर, मुझे तो जब भी ये ट्यून राजा बजता है, कोरानी मुझे तो से। मोहरा ही याद आता है, ऑफ कोर्स। आई हैवंट सीन टर्मिनेटर और ग्रोन अप वाचिंग हॉलीवुड मूवी, फॉर मी इट इज सुनील शेट्टी किलिंग पीपल, एंड उसका जो सिग्नेचर स्टाइल है, he puts his thumbs in his jeans, उसका च्युइंग गम चबाने का, and he has his round goggles। तो हर मूवी में सुनील शेट्टी का ये पैटर्न रहता है, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, दिस इज हिज सिग्नेचर स्टाइल। तो अपने को अभी अभी के टाइम पे भी फील लाइक कि एवरी मूवी द एक्टर हैज टू चेंज हिमसेल्फ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सुनील शेट्टी इन एवरी मूवी Sunil ही विल Shetty, हैव च्युइंग गम। he don't even have an insecurity of playing a second lead ना, like Jackie Shroff, उन्होंने second lead कितने कितने movies में play कर लिया है। दिलवाले में he comes in the second half, so the entire movie is focused on अजय देवगन and अजय देवगन। रवीना's love story, और यहाँ पे भी he's playing a second lead, उनकी गर्लफ्रेंड की वाइफ जो पहले ही में मरी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक ट्रैक उनका भी चल रहा है, like that there's so many movies, and over the years he continued until रेफ्यूजी में भी उनका सेकंड लीड ही था, जंगल मूवी करके है, तो उसमें भी वहाँ पे भी सेकंड लीड ही था उनका। there's so many movies where he don't had any apprehension of playing a second, एक
टाइम पे तो उन्होंने कैमियोज भी कितने कर लिए हैं ना, वेलकम में उनका कैमियो भी है शायद अक्षय कुमार हम्म। के। हाँ। हाँ, तो Yeah. one of the actors, like how we have spoken in the past, like he falls in that category of Jackie Shroff and all, जिनको कुछ insecurity नहीं है कि ये character है करना, ज्यादा नहीं सोचने का, you just go perform and your work will speak on behalf of you. कहीं Okay. भी ऐसा नहीं है कि he has given a bad performance, है, उनका परफॉर्मेंस ही इतना Hmm. रिस्ट्रेन होता था कि दिस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम एंड ही डिलीवर्स इट, कि ऐसा नहीं कि ओवर द टॉप करके ये क्या कर दिया यार। हाँ, तो दिस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सुनील शेट्टी एंड ही मेक श्योर ही डिलीवर्स इट एंड यू विल एंजॉय हिज परफॉर्मेंस। तो ये रहा है सुनील शेट्टी का। इस मोहरा मूवी में मैंने एक चीज नोटिस की थी इन मोहरा कि जो भी फाइट्स होते हैं, सुनील शेट्टी इज फाइटिंग विथ हिज हैंड्स, लाइक वो पंच मारते हैं घूम घूम के एंड ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द पर्सन, एंड विथ अक्षय कुमार इट्स ऑलवेज द किक्स। सो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा दिखाया है। एंड लास्ट में बताया गया है कि जैसे वो दोनों फाइट करते हैं जिंदाल के साथ, so he's like all into punches and boxing stuff, and this guy is like kicking his from his legs. So usage is very good, and I think that reminds me of the entry scene of Akshay Kumar and Paresh Rawal in the movie, which is in today's context. I don't know if it's cringe or comedy that you guys can decide, but Paresh Rawal as Kashinath Sahu, he enters the scene in the villain ka chote mote villain ka adda, and he's dressed up as a woman, and dialogues happen. You should see if people haven't seen that one, and let us know what do you think about it. Akshay Kumar enters at the last moment. He jumps in and he's like, "अच्छा आ गया तुम्हारा बाप, अब ये सबको मारेगा." And together, this was also the first film of Paresh Rawal, Akshay Kumar, and Sunil Shetty together. And that's how the journey Yeah. started. A trio And till also. date, in comedy or action, we love to see them whenever they appear together. And we are still waiting for Hera Fairy 3. Over the time, Paresh Rawal is जैसे वो विलेंस को मिलने जाते हैं टाइसन और जिब्रान को, ही इज लाइक मैं सेकंड्स के हिसाब से, मिनट के हिसाब से आपसे पैसे लूंगा। तो ही ऑलवेज हैज अ वॉच कि अच्छा अभी इतने मिनट हुए तो मुझे इतना पैसा दो। एंड खबरी टाइप सी एक्ट्स दोनों के बीच में जब वो पकड़े जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉमेडी में निकाल दिया है। लास्ट में वो खुद ही जिंदाल, फाइनल सीन में जब क्रेडिट्स रोल हो रहे होते हैं, ही कम्स इन एज जिंदाल कि मैं तो ये मैसेज देने जा रहा हूँ कि आप लोग पुलिस वाले जो हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट को हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए। सो he's done his bits as a villain, लेकिन ओवरऑल इज लाइक अच्छा मैं तो छूट गया, मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ। सो आई थिंक इज द ओनली कॉमिक रिलीफ इन द फिल्म Yeah. अपार्ट फ्रॉम हरीश पटेल हु इज द हवलदार इन द फिल्म। हरीश हरीश पटेल पटेल is का भी in डायलॉग है ना। almost all the films, like जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी मिस्टर हम्म, इंडिया की he was घातक, the, हरीश पटेल was there in almost every film. he starred in so many Kanti Shah's movie ना, Yeah. लोहा, गुंडे, Gunda. गुंडा, सॉरी नॉट गुंडे, गुंडा। हाँ, Yeah, Harish Patel, he was, I mean, in that kind of scenario, if there I'm was not always like wrong, B grade movies as was he well. part of some Hollywood movies? I think I Yeah, yeah. Yes. remember watching a reel. भी I recently think he was a कोई part of some big Hollywood movie. Marvels की movie में he got just look at his journey, Yeah. starring in these small roles from big movies to small roles in B grade movies to being a part of Hollywood movies. Next level. Oh, no. अक्षय कुमार का ये रहा है कि नॉट ओनली अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त, जो भी ले लो उसके, अभी क्या हो गया, एक हीरो था ना, एक टाइम पे एक मूवी आ रही है, अक्षय कुमार स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू the same thing what he used to do. I think right before Hera Fairy, his wedding happened. I think that was Yeah. the luck. I think हम्म. Twinkle Khanna का जो भी लक उनका फिल्मोग्राफी में नहीं चला है, she gave the entire luck का भंडार to Akshay Kumar. Mhm. Things changed for Akshay Kumar after he got married. I think to some extent he stopped doing all this over the top action, which was too good, which is still being talked about कि खिलाड़ी 420 में इज डूइंग दैट प्लेन वाला सीक्वेंस, या हम्म. हेलीकॉप्टर्स में अटके हुए हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी वो, और खिलाड़ी वाज इनसेन। ये इस पे तो वो नीचे, वो गाड़ी के नीचे ही आ जाता है, देन ही कम्स आउट ऑफ दैट सैंड। वो रेखा वाली मूवी आई एम टॉकिंग Yeah, अबाउट, yeah. सारे एक्शंस वे आर सो रियल। Yeah. तो
somewhere even he felt in, I think the action hero has to take a backseat, and जो उनका actually ये था, if you see ना ये सारी movies में भी जहाँ जहाँ पे भी थोड़ा बहुत comedy है, it was too good, but हेरा फेरी से things change, comedy में जो उनकी entry हुई, तो समवेयर गोविंदा का वो ऑलमोस्ट एग्जिट हो रहा था फिल्म, क्योंकि 90s में तो गोविंदा रूल ना, हम्म गोविंदा डेविड धवन तो दे वर लाइक नेक्स्ट लेवल। उन्हें आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई अंदाज अपना अपना डिडंट वर्क, क्योंकि वहां पे सिर्फ गोविंदा की Hmm. कॉमेडी चल रही थी। एंड अर्ली 90s के बाद उनका एग्जिट, सॉरी अर्ली 2000 के बाद गोविंदा का एग्जिट हुआ है, एंड अक्षय कुमार केम इनटू पिक्चर एंड ही रूल्ड। जो गरम मसाला है, जो दीवाने हुए पागल, और पागल दीवाना उनका कॉमिक लेवल पे, मैं कॉमिक लेवल कोई टच ही नहीं कर सकता। We should be also talking about Raveena Tandon, who was one of the Yes. biggest stars because of Mohra, and she got the title of Must Must Girl because of the film. The film was initially given to Divya Bharti, and as we keep discussing over the years, that because of her untimely death, uh, the director had to look for another actress. It also went to Devi at one point. Manisha Koirala was being considered, and then finally it fell in the lap of Raveena Tandon. And I think 1994, जैसे हमने अक्षय कुमार की बात की, that every actor has an important year in their careers. I think for Raveena also it was one of the best years, 1994. अगर उनकी मूवीज देखी जाए, लाडला, अंदाज अपना अपना, आतिश, दिलवाले, इम्तिहान एंड मोहरा, all these releasing are in the same year in the 1994. So imagine, कि अगर आपने करियर का सार है तो एक ही साल में वो सब झोंक दिया है, एंड देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स वी रिमेंबर द गोविंदा मूवीज एंड सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, बट सी द नंबर ऑफ मूवीज दैट शी वाज आल्सो डूइंग, एंड बिकॉज ऑफ मोहरा देयर वाज आल्सो अ जिंक्स टैग टू अटैच टू हर बिफोर दिस. तो रवीना टंडन के बारे में मुझे एक चीज़ ऐड करनी है। सो द कॉस्ट्यूम्स ऑफ हर इन द फिल्म, वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब इफ़ यू नोटिस फ्रॉम फर्स्ट सीन से लेके हर सीन में कुछ अलग अलग कॉस्ट्यूम है, कलरफुल है या फिर हेयर स्टाइल चेंज किया है। तो वो स्टाइल वापस आ रहा है अभी, जो हम लोग देख रहे हैं अभी का जो फैशन है। सो कहीं ना कहीं वो 90s वाला फैशन वापस आ रहा है। एंड द वे रवीना टंडन कैरिड इट, इट सूटेड हर सो वेल। तो Yeah. जेल वाला जो सीन है, या और भी जगह वो जाती है इंटरोगेशन के, जो उसका काम होता है जर्नलिज्म, तो हर इसमें अलग लुक है। एंड इवन टिप टिप बरसा वाला लुक अलग है, चीज़ बड़ी मस्त वाला लुक अलग है। तो आई रियली लाइक द कॉस्ट्यूम्स एंड द वे शी कैरिड द कॉस्ट्यूम्स। येलो साड़ी तो अब तक चल रही है. येलो साड़ी तो Anybody who आइकॉनिक हो sees in गई a है। yellow sari, so it's tip tip barsa memory. एक सीन है जब विशाल अग्निहोत्री एंड अमर, दे आर फाइटिंग। मतलब सुनील शेट्टी एंड रवीना आर इन अ रूम, एंड अक्षय कुमार आता है पीछे से, एंड ही स्टार्ट्स फाइटिंग विद सुनील शेट्टी। तो दोनों का फाइट चल रहा है, और वो फाइल लेके आता है अक्षय कुमार। तो शायद उस फाइल में कुछ वो विलेंस के नाम या कुछ होता है। एंड दे बोथ आर फाइटिंग, एंड रवीना टंडन वो फाइल देख के सब नोट डाउन करती है, बिकॉज शी इज अ तो जर्नलिस्ट। एंड जर्नलिस्ट का काम कर रही है, उसको लाइक फाइट इन से लोग को कुछ लड़ने लेना दो. देना नहीं है, कोई मरे क्या क्या हो जाए। बट शी इज वरीड अबाउट कि हाँ चलो मेरे को मेरा काम हो रहा है। सो आई लाइक दैट सीन। वो थोड़ा फनी भी है, एंड एक्शन सीन चल रहा है, एंड रवीना टंडन पीछे से अपना ये कर रही है, काम कर रही है। तो काफ़ी डेडिकेटेड एंड वर्कोहॉलिक जर्नलिस्ट है। वो सिंसेरिटी Correct. दिख रही है उनकी। And I think one of the first early 90s movies जहाँ पे हीरोइन को एक कैरेक्टर दिया गया था, प्रोफेशन. You generally see like college going people and या ऐसे ही मतलब फालतू टाइम पास कर रहे हैं. तो इट्स लाइक यहाँ पे एक कैरेक्टर है हीरोइन का, where she's playing a proper journalist and kind of नॉट जस्ट doing the real investigation. नॉट जस्ट फॉर और डांसिंग। थोड़ा एटीट्यूड दिखाना हो तो आई थिंक द वेरी इजी थिंग इज उनके मुंह में च्युइंगम डाल दो। अब वो थोड़ा च्युइंगम चबा के बात करें तो हाँ, हाँ, ये इसको थोड़ा एटीट्यूड है। वो काफ़ी फिल्म Correct. में वो रवीना हाँ, टंडन ने तो किया वो भी है। च्युइंगम चबा रही है, तो सुनील शेट्टी भी थोड़ा च्युइंगम चबा के जा रहा है, तो थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा घमंड, नॉट घमंड नहीं कहना, बट लाइक हाँ, प्लीज मेक सुनील श्योर लाइक शेट्टी हाँ ऑल्सो यूज लाइक टू हैव दैट टूथपिक टाइप थिंग इन हिज माउथ। Yes. वो भी एक, टूथपिक एंड ऑल दैट, मैं करता था वो शाही सुनील खाने से शेट्टी खा के के स्टाइल। निकले हैं। I think we should talk about And Akshay and Ravina's chemistry. So, या I मतलब think, though they have not done some memorable work, I think Khiladi and Mora was some good movies, a great movie. But बाकी उनकी movies,
but whenever they were like on screen, I think the pairing was super blockbuster if I have to put it. Because movies तो I think they would have अगर कुछ हटके मूवीज बना लेते लाइक हाउ इट हैपेंड विद अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी दे वेंट ऑन टू मेक अ आइकॉनिक थर्ड फिल्म मूवी जहाँ पे पूरा प्रेमिसेस ही हम्म रोमांस था लाइक इट्स अ रोमांटिक मूवी लव स्टोरी था तो ऐसे लव स्टोरी तो एंड सो वो आई थी बट उनकी पेयरिंग वाज टॉप नॉच केमिस्ट्री की बात करें तो टिप टिप बरसा पानी इज द एग्जाम्पल, मतलब और और कुछ एक देखने की जरूरत नहीं है, वो हाँ सॉन्ग हाँ देख हाँ लिया तो यू देखने की जरूरत रियलाइज नहीं है कि बिकॉज हाउ वेल दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, बिकॉज जो एग्जैक्टली अभी एंड you या still have the answer with you na because they tried and they failed so miserably in Suryavanshi एग्जैक्टली मैं so वही बोलने forget वाला about तो हाँ इट्स नॉट बिकॉज लाइक हम कुछ बोल रहे हैं कि वो नहीं हो सकता हम ऐसे ही नहीं कि एग्जैजरेट कर रहे हैं कि ये हटके था अगर हटके होता तो वो डिफीट होता बट दे फेल्ड मिजरेबली विद सूर्यवंशी व्हेन दे डिड द सेम सॉन्ग क्योंकि दे दनादर में भी वो एक बनाया था सॉन्ग हाँ अक्षय कुमार और कटरीना, कटरीना का गले लग तो जा। हाँ तब भी उन्होंने वही बोला था कि ये उस तरह का इम्पैक्ट करेगा बट नहीं हम्म। बट दैट वाज and स्टिल बेटर देन again, a decade later, they सूर्यवंशी। tried with remaking the same song, and that was nowhere close to the OG या thing. Something which you shouldn't be touched, is what I feel. आई थिंक Oh, अक्षय कुमार शुड स्टॉप गिविंग हिज सॉन्ग्स फॉर रीमेक्स, से आदत वो खुद ही कर देते, जैसे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का भी खुद ही रीमेक कर दिया। बिकॉज वेरी बैड यार वो सेल्फी में किया उन्होंने तू चीज बड़ी बहुत मस्त खराब का भी लगा रीमेक एकदम जो अब्बास मुस्तान के बेटे ने किया है। अब्बास मस्तान के बेटे ने किया था दैट वाज अ बैड वन। वेरी बैड एंड दैट रिमाइंड्स मी कि जैसे हम अक्षय कुमार और रवीना की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उनके पेयरिंग की बात कर रहे हैं, ये दोनों के इतने रीमेक्स बन चुके हैं इनके गानों के, या like with so many of what is that song of Ravina, Sheher Ki Ladki, of course. There are so many like some Govinda songs also have been remade. So I think कहीं ना कहीं वो एक trajectory वो दोनों साथ तो नहीं है, but I think their songs are being remade and they're still in our memories. And सारे इतने super hits. Akshay Kumar on one hand is doing his own remix, as we mentioned, हम्म but Ravina's songs are picked up over the years. And 90s के first half से या second half से सॉन्ग्स तो ऑलवेज हैज बिन हर काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट, यू नो, कि जैसे हम लोग सारे एक्टर्स की बात करते हैं कि अगर वो मूवी खराब है बट स्टिल वी रिमेम्बर देम बाय द सॉन्ग्स, लाइक इम्तिहान इज देयर, यू नो, दिलवाले, ओ माय गॉड, सो बोथ ऑफ देम आर तो लाइक इज वन मोर सॉन्ग, क्लासिक्स। शाहरुख खान और रवीना टंडन का भी एक बारिश वाला सॉन्ग है, जमाना दीवाना फिल्म आई थी, सो वो या घर के अंदर होता है, वो रेन बाहर होती सॉन्ग्स। है घर के, ऐसा कुछ तो है, बारिश होती है, तो वो भी मतलब टिप टिप बरसा का थोड़ा सा हिंट आता है उसमें कि बारिश और रवीना टंडन एंड साड़ी साड़ी पहन के, यस, बट उन एंड दोनों का कहीं ना इतना ये कहीं नहीं लाइक था। मिस्टर इंडिया का कनेक्शन है ना, मिस्टर इंडिया वाज हाँ लाइक श्रीदेवी इज सेइंग दैट मुझे भी 104 बुखार था, या उनको मतलब स्टोरीज जो आते हैं ट्रिवियास के, एंड रवीना इज आल्सो सेइंग कि मुझे भी बुखार आ गया था। आई थिंक वो ठंडा पानी जब पड़ता होगा तो ऑब्वियसली इट्स राइट हार्ड टू इमेजिन व्हाट इट लुक्स ऑन द स्क्रीन, वो अपना हार्ड वर्क दिखता नहीं है बिहाइंड द स्क्रीन। शी वाज सेइंग दैट कि मैं सारीज में आई वाज जस्ट डूइंग द डांस स्टेप्स एंड देयर वर नेल्स एंड वुडन पीसेस व्हिच वर हिटिंग माय लेग। तो उसमें अगर हम उस गाने को इतना मेमोरेबल बोल रहे हैं तो व्हाट इज द हार्ड वर्क दैट इज गॉन बिहाइंड द स्क्रीन्स, वी विल नेवर नो अंटिल द एक्टर स्पीक्स फॉर इट। हम्म एंड हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मूवीज हो या सॉन्ग्स हो, कोई ना कोई लेजेंडरी स्टोरी बनी जाती है ओवर द टाइम जब वो फेमस हो जाता है सॉन्ग या मूवी। तो आई थिंक इसमें से भी कई सारे निकले हैं एंड अक्षय कुमार गोइंग देयर, रवीना ने उसको मूवी में बोला होता है कि देयर इज अ फीमेल हु इज गोइंग टू सुसाइड, तो आप मुझे बता मतलब आप मुझे, आप उसको बचाने आ जाना। तो ही इज गोइंग देयर एज अ नॉर्मल सूट पहन के, ही इज नॉट गोइंग देयर विद हिज टीम यू नो, दैट इज आल्सो वन थिंग कि वो बंदा अकेले लेके जा रहा है एंड देन ही इज गेटिंग फ्लोटेशियस विद रवीना, एंड आधे सॉन्ग में वो भी पड़ जाता है जैसे उल्टा होता है, हीरोइन हाँ पड़ती नहीं है तो यहाँ पे उल्टा दिखा है सॉन्ग में कि तो एक पटना सॉन्ग ही में है दे विल वो फॉल इन लव दैट वाज द टेम्पलेट ना कि सॉन्ग में तो पटना ही है किसी टेम्पलेट, ना किसी को। नहीं तो ठीक है आई बचता है एम वेरी इंद्र लुकिंग शर्मा। फॉरवर्ड टू वेलकम टू द जंगल जहाँ पे वो फिर पेयरिंग आ रही है आई थिंक या रिसेंटली उनका एक इवेंट भी हुआ था रितेश देशमुख वाज होस्टिंग दैट तो द वे आई थिंक अभी इतने साल हो गए
मूड ऑन, ऐसे नहीं कि दिमाग में उनके कुछ रह गया है, वो फ्यूड या कुछ। Then I'm really looking forward to that Welcome to Jungle movie जहाँ पे दोनों को अक्षय कुमार और रवीना तो hot pairing थे back then. हाँ, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल आर ऑल्सो देयर आई थिंक। Is याद it? हाँ हाँ तो हाँ हाँ, मोहरा का रियूनियन हो जाएगा। मोरा करेंगे हो जाएगा। काफी फिल्म्स का रियूनियन है उसमें एक्चुअली। हम्म। इतने सारे एक्टर्स है तो We can जोड़ियां बन keep सकती हैं। counting. But again, I don't know how the movie is turning out to be, but Welcome is would always be remembered for उदय एंड उदय मजनू। मजनू। अगर वेलकम बैक में भी जो भी उनका एवरेज तो अबो एवरेज मिला हम्म। उनका हिट होने में, that was because of Uday and Majnu. John Abraham was there, but and Nasruddin Shah was nowhere close to Feroz Khan. तो वो हाँ, तो भी जमा नहीं, बट जो भी उसका था जिंदा लगेन। इनका ही। ही वाज आल्सो हाँ ब्लाइंड ना उसमें। हाँ, he was also blind in that movie. Yeah, वेलकम बैक। Oh, then or yeah. it to react. That's it. There also But is there's one. acting or he was blind. I forgot. He was blind. He was blind. ही वाज ब्लाइंड Yeah. बट ऐसा कॉमेडी, वो फिरोज खान टाइप रोल। हाँ हाँ, वो पेंटिंग का एंड ऑल ऑफ दैट, शाइनी वांटेड Yeah, भाई। yeah. आहूजा। वांटेड भाई And the में। climax went haywire. But talking about this character वांटेड है। blind Kana, there's a movie called Spurge, Nasruddin Shaki, where he's actually हम्म। played या blind. So that movie अगर आप देखो यार, एक्टिंग जो डिफाइन करते हैं ना, तो ये मूवी में ही वाज लाइक ब्लाइंड थे, फिर विलन था, फिर वो कॉमेडी था इसमें वेलकम बैक में, बट स्पर्श में ही एक्चुअली इज ब्लाइंड। इसलिए दिस वाज नसीरुद्दीन शाहज वो कमर्शियल एरा जो 90s कमर्शियल है ना उस। लेट हाँ, 80s एंड 90s से शुरू हुआ। कर्मा, इट फिर स्टार्टेड विद कर्मा, देन इट वेंट चमत्कार में भी था वो त्रिदेव। कॉमेडी रोल। त्रिदेव नहीं, उन कहीं तो पढ़ा था नसरुद्दीन शाह के ही कांट से नो टू एनी मूवी व्हिच गेट्स ऑफर्ड, सो ही से यस टू एवरी मूवी। तो ऐसा है क्या? हाँ, ही वाज देयर इन कभी हाँ कभी ना, और उनका या इतना पीक करियर चल रहा है, ही इज प्लेइंग अ फादर इन दैट मूवी। जस्ट इमेजिन। आई थिंक बिकॉज चमत्कार ऑफ में फिर भी उनका थोड़ा कुंदन शाह के लिए कि कुंदन शाह, जाने भी कुंदन दो शाह के यारो लिए फिर की लिए। बात आई थी ना, कभी हाँ कभी ना। हाँ, या एंड चलो राजीव राय हैज गिवन त्रिदेव व्हिच इज अ ब्लॉकबस्टर, विश्वात्मा एंड तो सॉरी मोहरा तो कर ली। जस्ट इमेजिन ही वाज देयर इन दैट तहलका मूवी, ओके, डायरेक्टेड बाय हम्म। अनिल शर्मा। ही इज प्लेइंग वो जो लड़कियों की तरह ड्रेस करके स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जा रहे हैं और दैट, उनको वो लग गया था, मुझे बोलते शेर को खून लग गया, क्या बोलते कुछ तो है ना भाई, सब कुछ। वो इतने हार्ड हिटिंग मूवीज कर रहे थे, मासूम, स्पर्श, ये there's one more शुरुआत तो movie with वैसे ही हुई श्वेता थी ना, पाटिल। शुरुआत तो श्वेता ऐसी हुई पाटिल के थी, साथ। there's one more movie मिर्च मसाला। मिर्च मसाला या सो मिनेसिंग इन मिर्च मसाला। उसको एक सीन में वहां के लोकल उसका वो एलपी होता है ना, एलपी जो जिससे गाने सुनते वो तोड़ देता है, उसको इतना मारता है, वो इतना टेरिफाइंग कैरेक्टर था। ओके। The female who plays Vishal, Sunil Shetty's wife, her name is Poonam Zaveri, and people don't remember her much, but I think we discussed one of that she was the Radhima who played in Oh My God, in the हम्म, film starring Pareshal. So yeah, people don't remember her much, but she was there in a very small role. And there is also a guy who comes initially in the film, who is उनकी जो साली होती है, विशाल की साली, उनके फ्रेंड होते हैं टोनी। Tony is Vinay Sapru, and he may not be good as an actor, but he was very good as a director. He's the one who directed Lucky No Chance for Love, that is starring Salman Khan, right? One of the films, and there was Yariya too recently, and all the 90s pop song that you see, Falguni Pathak, Jagjit Singh, all these music pieces, music albums are directed by him. So he was also like, you will see him in the movie, you will notice him as Tony. वो drug addict हो जाते हैं, and then he is giving the गवाही in front of all these people. And let's talk about Gulshan Grover and Raza Murad as well. We were talking about Gulshan Grover that he has a signature style of his own, and here is like such a Western look now, dirty man, his takya kalam, डर्टी माइंड। safed baal, dirty mind, सफेद बाल एंड सिगार इन हिज हैंड। सीधा। वेरी आई थिंक हर मूवी में जैसे हम बोलते रहते हैं कि उनका कुछ ना कुछ उनको बोलना ही रहता है, बट हिज लुक ऑल्सो आई थिंक इज समवेयर इज डिफाइंड बाय हिमसेल्फ।
यस कभी यस यस। वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं इन सम विश्वात्मा और त्रिदेव काइंड ऑफ अ फिल्म, एंड देन इन सम मूवीज ही कलर्ड हिज हेयर, in some movies, like I think there was a movie called Inami Nadika. He was carrying the camera everywhere and running around. So I think वो उनका ही twist रहता होगा. देखिए मोहरा में भी जो लुक था वो आई थिंक WWE जो बहुत हाँ. क्रेज था बैक देन, उससे हाँ, कुछ ऐसे ही काउंटर आ होता You था। गया, और थोड़ा remember वो खिलाड़ियों चश्मा का भी। खिलाड़ी? हाँ, खिलाड़ियों खिलाड़ियों का का खिलाड़ी। खिलाड़ी is like हाँ। उनका हाथ कटा हुआ होता है, something like that is there, and हम्म। yeah, he doesn't have तो one hand. एवरी मूवी ही उनका अलग एक लुक भी होता था, और एक तकिया कलाम जैसा डायलॉग, जैसा दिल गार्डन गार्डन हो गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी। गन्ना चूस के। और राम लखन में क्या था? Bad man. गन्ना चूस के Bad हाँ man. इसमें था सबसे बड़ा खिलाड़ी में। हाँ, सबसे बड़ा Yeah. खिलाड़ी में ही प्लेस कॉप ना, तो देसी हाँ। कड़प तो गन्ना चूस के। राम लखन में बैडमैन। और इसमें गाना वो अपना विश्वात्मा शंकर बिहारी को तुम्हारे साथ गाना गाना है, दिल वाले. विश्वात्मा में भी ना, ही हैज दिस नेल नेल. पेंटेड। तो अलग अलग लुक्स होते थे, और अलग अलग डायलॉग होता है, और वही डायलॉग बोल के लास्ट में वो मर जाता है। हाँ। या. विजय पथ में तो भी वो था ना कि वी डिस्कस दिस, कि हॉल इसमें हॉलीवुड में लंदन ऐसा नहीं में भी होता ऐसा है, ही लंदन होता में है. लंदन तो में ऐसा ऐसा ही नहीं होता होता। है। लंदन में तो ऐसा ही होता है। एंड रजा मुराद, उनकी वॉइस आई थिंक, वो एक चीज है ऑडियंस को ट्रिगर करने के, यू स्टार्ट हिटिंग दिस गाय। रजा मुराद हम्म। तो इतना मिनेसिंग, बट उनको भी एज अ मेन स्ट्रीम विलन इतना काम उन्होंने नहीं किया है। बट ही वाज ऑलवेज दे वेरी, बहुत कम मूवीज हैं जहाँ पे उनको दिखाया गया, बिकॉज इट वाज ऑलवेज इधर अमरीश पुरी या या जिदर खान या ही इज अदर। ऑलवेज बट दैट। रजा, जैसे राम लखन में ही इज विलेन है, बट वो बहुत ऐसा बार बार सामने यस. नहीं आते। ही इज नॉट द सर डायरेक्टर। जॉन. हाँ, सर सर जॉन। जॉन, सर सर जॉन. जॉन। उनका क्या ऑरा थे, ही ऐसा है कैसे. कि आई हैव मेट हिम ट्वाइस इन या. फ्लाइट। मैंने प्लेन में वैसा वाओ. है। 2 बार मिला हूँ। हाँ। एंड वो ऐसा बात करने की हिम्मत ही नहीं होती कि ऐसा लगता है कि विलेन है तो उसकी पर्सनैलिटी और वो कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं, फुल एकदम पठानी एंड वाइट पफ मोस्टली जैकेट में पहन भी. के। तो या. आई हैव अ पिक विथ हिम ऑल्सो। तो 2 बार हम्म। हमारे वाओ. फ्लाइट में थे वो। जबरदस्त है, मीन लाइक राजीव राय का यही है, उनके मूवीज में एक्टर्स तो होते हैं, विलन्स का जो होता है ना, और उनको जो नाम, आई थिंक एक प्रॉपर सिटिंग, लाइक जावेद सलीम जो बैठ के सिटिंग करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग होती थी नाम को लेके। इसमें देख लो विश्वात्मा में नाम कितने हैं। अजगर है इसका नाम, अमरीश अजगर पुरी का। जोराट. अजगर जुर्राट। और यहाँ पे जिंदाल जिंदाल कम से टू बी सो स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेम। और टाइसन है, जिब्रान है, आई थिंक। समीर, ये नसीरुद्दीन शाह राजीव राय के लिए बहुत लकी मैच था। Today was a blockbuster. Vishwatma is still talk about it because of its songs and movie to be short. Action movie. पहले क्या होता है, मूवीज शॉर्ट होते थे बाहर, बट they'll be limited only to do some romantic सॉन्ग करने या. के लिए। वहां पे अब प्रॉपर एक्शन विश्वात्मा में जो शूट हुआ था, हुए होंगे, I'm not able to recollect, बट बहुत जबरदस्त थी। बट अगेन दैट वाज एन एवरेज फ्लिक, बट मोहरा आई थिंक कम बजट में उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उसके बाद गुप्त बनाई, which was a really good movie, उसके बाद then he lost। He's so much in our memories because वो 3-4 मूवीज वो इतनी रह गई हैं सॉलिड तरीके से कितनी रह गई कि like and all of them are like proper commercial कमर्शियल elements. मूवीज। ओके। एक एक पार्ट में भी ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग ऑन लो. इफ इट्स एक्शन इट्स लाइक पीक एक्शन, इट्स रोमांस, एंड एवरीथिंग फिट्स इन सो वेल. एंड इवन हीरो म्यूजिक, हीरोइन सबका इतना ऑल द फिल्म्स हैड इम्पोर्टेंस. ग्रेट म्यूजिक। एग्जैक्टली. म्यूजिक, एंड एग्जैक्टली म्यूजिक। we can सर मेरा we can मुझे लगता exactly है, talk about music here. Yeah. Music was by Viju Shah, who is विदिशा। related to Kalyanji Anandji. And no, he's not the son of both the people. He's the son of Kalyanji. The joke reference from Badshah's Abbas हाँ, बस Mastan. मस्तान। So Viju Shah is son of Kalyanji Shah, and they were the musical blockbuster jodi in themselves. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त was of course borrowed from Pakistan. uh, the Mast Kalandar Mast Mast by Nusrat, नुसरत। right? Oh, sorry, Nusrat Fateh नुसरत Ali फतेह अली Khan खान। Saab. Yeah, and also the song Na Gajre Ki Dhar. It was earlier, I think Ninad had pointed out earlier that it was या sung by Mukesh, मुकेश। right? और In one इट of वाज earlier नॉट यूज्ड इन अ films. फिल्म, इट वाज जस्ट Yeah, रिकॉर्डेड एंड वो यूज नहीं हो पाई थी। एंड देन correct, बिजू शाह एज correct. अ चाइल्ड यूज्ड टू हियर दोस
सिटिंग्स में वो लोग बैठते थे, तो बचपन से उनको वो ट्यून और वो गाना बहुत पसंद था. सो हाँ. आफ्टर सो मेनी years he realized that remembered that song and then he thought of reusing it. तो उन्होंने राजीव रॉय राय को वो सुनाया गाना, एंड उनको इतना अच्छा नहीं लगा. तो विजुषा सेठ कि आप 3-4 दिन और सुनो इसको. फिर 3-4 दिन सुनने के बाद वो फिर वापस आए, नहीं यार इसको यूज करते. एंड देन ही, वो इंदिवर आई थिंक द राइटर ऑफ द सॉन्ग, ही कॉन्टेक्टेड हिम कि आप इसका फीमेल वर्जन भी लिखो, क्योंकि वो एक ही पैराग्राफ लिखा था शायद. देन ही रोड दैट सॉन्ग अगेन. तो उन्होंने बताया कि ये ओरिजिनल भी आपने ही लिखा है, क्योंकि वो 70s में था, तो वो तब तक भूल गए थे कि ये मैंने कब लिखा. तो विजय शायद रिमाइंडेड हिम वाओ. कि ये आप ही ने लिखा है. तब उनको याद आया कि अच्छा मैंने ही लिखा है, तो इसलिए मुझसे कंप्लीट इतना करवाया. काम करो कि आप भूल जाओ कि आपने क्या लिखा था, क्या किया था लाइफ में. सो वाओ. वाओ यार. एंड या द म्यूजिक तो भाई तू चीज बड़ी मस्त मस्त. इट्स इन माई मेमोरी बिकॉज ऑफ फिलिप्स टॉप 10. 90s के जो लोग हैं उनको याद रहेगा कि इट वाज या ऑलवेज अ चार्ट बस्टर. And I don't know, Paresh Rawal coming in the middle of the song and trying to ruin the song. पहले ऐसे लगता था कि what is he सारे singing? गाँव And जैसे वो glasses रहते हैं and the signature moves of Akshay Kumar and his look, वो bandana हम्म. and red jacket and what Ravina is wearing, that white costume, सब epic हो गया all together. वो And that चीज की song एक और is स्टोरी भी है. तो शाहरुख खान ने सुना था ये गाना किसी इवेंट में नुसरत फतेह अली खान साहब के, इन 93. तो उनको बहुत पसंद आई, कव्वाली थी शायद, तू चीज बड़ी मस्त कमाल लगी है। ऐसा कुछ. the तो मस्त कलंदर मस्त मस्त. हाँ, तो ही लाइक दैट सॉन्ग एंड उन्होंने राइट्स भी खरीद लिए थे कि इसका मैं एक गाना बनाऊंगा और अपनी मूवीज में यूज करूंगा. सो इन 93 ब्रॉट द राइट्स, ही वाज प्लानिंग टू मेक अ सॉन्ग. एंड 94 में ये तो बिना राइट्स के तू चीज बड़ी बिना मस्त राइट्स के मस्त आ गया. Shah Rukh Khan was ahead of his time. Even ही then, ऑलवेज बाइज wanting to राइट्स, take rights. बट हाँ, कोई ना कोई ये लोग बिना राइट्स के बना Just देते. look at their audacity when they are not scared of picking up BGMs from Hollywood movies. पाकिस्तान तो बगल में है, पाकिस्तान तो बगल में अपने लोग हैं, तो हाँ. उनको लगा बात का बात देखेंगे. अरे टॉकिंग अबाउट मोहरा का क्लाइमेक्स ना, नसरुद्दीन मिश्रा इतना बल्कि इतना फियर्स विलन नहीं है, बट स्टिल ये दो हंक अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी को जिस तरह वो ह्यूमिलेट करता है, उसको पकड़े रखा है, उसको बोल रहा है तुम नाक रगड़ो, पतलून निकालो, पुलिस की पतलून गिरते हुए निकलेंगे. एंटायर सीक्वेंस वाज वेरी मच वेरी वेल डायरेक्टेड. वो बहुत छाप छोड़ गया था कि यार इतना दुबला पतला सा विलन है और दोनों को इतना सता रहा है. तो एंड फाइनली आई थिंक कहीं ना कहीं वो सुनील शेट्टी की कैरेक्टर को भी एंड करना था. तो ही shoots himself and this guy kills Nasution. I think going back to Mora, I think one of the super movies of Rajiv Rai जहाँ पे गाने ब्लॉकबस्टर हैं, विलन जबरदस्त है, एंड सुनील शेट्टी अक्षय कुमार का जो आई थिंक इट वाज द सेकंड मूवी आफ्टर वक्त हमारा है. तो ये द वे दे हैव कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर. Last but not the least, Ravina or Akshay Kumar की chemistry top notch. Mohra will remain on top, one of the top movies of that era, decade, and all time because of how it's made. 30 साल हो गए ऑलरेडी मूवी को this year on 1st July 2024. तो उस हिसाब से भी अगर आपने नहीं देखी है तो डू रिविजिट और डू वॉच इट फॉर द फर्स्ट टाइम and keep loving our videos. We are making this for you and for ourselves to enjoy Bollywood films. We are वो फिल्म याद है. And thank you for watching us. We have already released 7 episodes. You can catch them on this channel, of course. सो मोहरा, आई एम श्योर कि सबने देखी होगी बिट्स एंड पीसेस में, कहीं ना कहीं टीवी पे, सेट मैक्स या जी सिनेमा या बचपन में कहीं ना कहीं देखी होगी. सो हम बहुत बार ऐसे मूवीज देखते हैं कि अरे हाँ ये सीन याद है, ये फिल्म देखी है, बट नाम याद नहीं रहता. तो वहीं से हमारे ये शो का आइडिया आया था कि ये ऐसी मूवीज को हम लोग डिस्कस करते हैं. एंड मोहरा से ही शुरुआत की थी हमने. जो पहला वीडियो जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम रिलीज नहीं कर पाए. तो द आइडिया स्टार्टेड व्हेन मोहरा कंप्लीटेड 30 years. कि तभी अरे हाँ ये फिल्म आई थी, गाने तो सबको पता है बट कौन सी फिल्म है ये. तो वहीं से ये स्ट्राइक हुआ कि वो फिल्म याद है करके शो करते हैं हम. एंड आज फाइनली हम वापस से मोहरा का एपिसोड कर रहे हैं.
एंड या, सो प्लीज गिव लव टू आवर शो। एंड हमारा वो जो आइडिया है इसके पीछे, जो थॉट है, तो मूवी को डिस्कस करना है, नॉस्टैल्जिक राइड पे जाना है। सो वी आर नॉट ट्रोलिंग और एनीथिंग, so we are just enjoying the era, enjoying the scenes, the moments, and the thoughts of those times. So please support us, like us, and Great. share our videos. Yeah. Yes, subscribe to our channel, guys. Thank you so much Thank for your you. consistent love so far. And yeah, See you thank next you. Thursday.